संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, पटना, दिल्ली, गाय, चावल, घृणा इत्यादि बहुत सारे ऐसे नाम हैं और सभी नाम को संज्ञा कहा जाता है। और आपको शायद पता होगा बच्चे कि दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिनका कोई नाम नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना नाम है और जो उसका नाम है तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद पूछा जाए या संज्ञा का प्रकार पूछा जाए तो हमेशा याद रखें बच्चे, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से भेद हैं? 1 जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। आप इसको ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक पहले भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पांचों संज्ञाओं को लिखना जरूरी है। अब ये पांचों संज्ञाओं के भेदों को आगे हम परिभाषित करेंगे और संज्ञा यहीं समाप्त हो जाएगी। यानी कि क्लास 10वीं के लिए इतना ही पूछा जाएगा संज्ञा के टॉपिक से। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा, जातिवाचक संज्ञा क्या है या जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, या जातिवाचक संज्ञा को परिभाषित करें, या जातिवाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है, या जातिवाचक संज्ञा से क्या समझते हो। सबका अर्थ एक ही होता है बच्चे। तो इसको परिभाषित क्या करने वाले हैं वो देखिए। जिस संज्ञा से किसी जाति विशेष का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, लड़का, लड़की, पशु इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे मनुष्य तो ये संसार पर जितने सारे मनुष्य हैं वो सबका बोध होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे लड़की तो सारी लड़कियों का बोध होगा। अगर हम बोलेंगे लड़का तो सारे लड़का जितने भी हैं इस संसार में सभी लड़काओं का बोध होगा। अगर हम बोलेंगे पशु तो पशु में गाय, भैंस जितने सारे पशु हैं सभी का बोध होगा। अब हम आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि दूसरे नंबर पर है। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, अगर हम राम बोलेंगे तो राम ही आएगा, कोई दूसरा मनुष्य नहीं आएगा। मीरा, पूरब, पूरब देख रहे हैं एक ही दिशा है पूरब, पश्चिम, भारत, नेपाल इत्यादि। अब है तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, दूध, तेल, पानी इत्यादि। यानी कि हम इन सब चीज़ों को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, अर्थात जो भी वजन करने वाली चीज़ें होंगी वो सब द्रव्यवाचक संज्ञाएँ होंगे, और जो भी चीज़ें मापने वाली, तौलने वाली होंगी सब द्रव्यवाचक संज्ञाएँ हो जाएंगी। अब 4 नंबर पे है बच्चों भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोटापा, बुढ़ापा, मिठास, लंबाई, तीखापन, ये सब जो हैं भाववाचक संज्ञा हैं। यानी कि उनके भाव, यानी किसी भी व्यक्ति का भाव, जैसे बुढ़ापा, उसका भाव बुढ़ापा है, या मोटापा ये व्यक्ति में हुआ। वस्तु में जैसे आप बोलेंगे वस्तु जैसे मिठाई, मिठाई का गुण होता है, उसके अंदर मिठास होती है, तो वो जो मिठास है वो भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब लास्ट और अंतिम समूहवाचक संज्ञा, जो 5वें नंबर पर है। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति का समूह होगा तो व्यक्ति का समूह कहाँ कहाँ हो सकता है? जैसे मेला, भीड़, सभा, गिरोह, दल। और व्यक्ति का तो ये सब हो गया, लेकिन वस्तु का भी समूह होता है। जैसे किसी रिंग में बहुत सारी चाबियां अगर लगा दी जाएं तो वो चाबी का गुच्छा हो जाता है, और चाबी का गुच्छा में बहुत सारे चाबी होते हैं, यानी चाबियों का समूह होता है। तो ये जो चाबियों का समूह है ना, यानी चाबी का गुच्छा है ना, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बच्चे आगे आप सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।